स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट्स एंड डिस्टेंस 9.1 और ये है सॉल्यूशन पार्ट 2। सॉल्यूशन पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 to 9 कर लिए हैं। उस वीडियो को आप लोग पहले देख कर आए होंगे, जिन्होंने नहीं देखी है देख लेंगे। अब ये है हमारी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, जिसमें हम 10 to 15 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। कुछ याद आया क्या? मैंने आपको इससे पहले वीडियो में और एग्जाम्पल वीडियो में जब भी एक क्वेश्चन में कोई एक टावर और बिल्डिंग या दो बिल्डिंग आती थी तो मैंने ये आपको बताया था कि हो सकता है कि दोनों सेम हाइट की हों या छोटी बड़ी हो। तो उन क्वेश्चन पे ना छोटी बड़ी आई थी, मगर यहाँ पर दो पोल है, दोनों इक्वल हाइट के हैं, सेम इस तरह लिखा हुआ है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड के, ये कोई रोड हो गई, एक रोड के इस तरफ अपोजिट साइड कहाँ है ना, और रोड के दूसरी तरफ दो पोल खड़े हुए हैं इक्वल हाइट के। लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स इक्वल हाइट्स एंड बी सी बी ए रोड। बी सी क्या है? रोड। ठीक हो गया। बी सी क्या हो जाएगी हमारे पास? रोड। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स लेट ए बी एंड सी डी, लेट ए बी एंड सी डी ऑफ टू, ऑफ कहाँ से आ गया? लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट्स। और ये हाइट्स ही मेरे को क्वेश्चन फाइंड करनी है, तो मैं इन्हीं का हाइट को ए बी और सी डी को मान लेता हूँ क्वेश्चन में एच। भाई दोनों की हाइट सेम है ना, दोनों की हाइट इक्वल है ना, तो दोनों की हाइट मैंने मान ली एच। ए बी और सी डी कितनी मैंने मान ली एच। आगे कहता है कि आइदर ऑन अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। मतलब 80 मीटर वाइड कौन है? रोड। ये जो थोड़ा कि मेरी ये जो रोड है हमारे पास, ये 80 मीटर वाइड है। बी सी इज़ ए रोड, बी सी इज़ ए रोड और बी सी कितना है? 80 मीटर वाइड। तो कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से पढ़ेंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स ए बी एंड सी डी आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। रोड के बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर में नहीं कह रहा हूँ, कहीं पर कोई पॉइंट है। ये मेरे पास कहीं पर कोई एक पॉइंट हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। इस पॉइंट से इन पोल्स के टॉप का एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो मन में कन्फ्यूजन आया कि कौन से एंगल का 60, कौन से पोल का 60 और कौन से पोल का 30। तो कोई से का भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी पोल, क्योंकि यहाँ पर कुछ कहा ही नहीं है ऐसा, तो किसी भी पोल का हमने 60 ले लिया है और किसी भी पोल का हमने लिया है 30। चलो जी, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल्स की हाइट फाइंड करनी है h एंड द पॉइंट एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जो ये है ना cm, इसको मैं मान लेता हूँ x, cm वाले को मैं मान लेता हूँ x। हम चाहते तो bm को मान सकते थे x, किसी भी एक को मान लेंगे हम लोग x। ठीक हो गया। तो क्या लिखेंगे? लेट सी एम इज इक्वल टू एक्स देन बी एम। बी एम शुड बी, बी एम क्या होगी? जब सी एम एक्स है तो बी एम क्या होगी? इसका मतलब 80 माइनस एक्स। समझो 80 माइनस एक्स। तो मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। एक तो मैं जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो पोल सी से और पोल बी से एम की डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। एच फाइंड कर दूंगा, एच तो पॉइंट, तो पोल्स की हाइट फाइंड हो जाएगी। तो दो ट्राइंगल है, 1 बाय 1 दोनों में आएंगे। पहले बात करते हैं 30 वाले में। ट्राइंगल डी सी एम, इन राइट ट्राइंगल डी सी एम, राइट ट्राइंगल डी सी एम में देखो आप 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो टैन ही लेंगे भैया, टैन ले जा रहा सबने, क्या करें? तो टैन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी सी अपॉन बेस एम सी या सी एम लिखा हुआ है। तो टैन 30 की वैल्यू 1/√3 डी सी एच सी एम एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो h की √3 में h √3
और x की 1 में x, इसको मान लो फर्स्ट और अभी यहीं छोड़ दो। अब आते हैं उस ट्राइंगल में 60 वाले में, इन ट्राइंगल ABM, इन राइट ट्राइंगल ABM, जब हम राइट ट्राइंगल ABM में आएंगे तो tan 60 इज इक्वल टू कितना होगा, tan 60 इज इक्वल टू 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस, बेस कौन होगा इसका, BM, और tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू h, BM 80 माइनस x, BM इज इक्वल टू 80 माइनस कितना हो गया x। ठीक है, ठीक है क्या, तो देखो h भी फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा खेल को। इसको तो भेज देते हैं मल्टीप्लाई में तो 80 माइनस x इंटू √3 इज इक्वल टू कितना हो गया इधर h, कितना हो गया इधर h, ये कौन सी बन गई, सेकंड। देखो क्या करें, अच्छा क्या करें हम, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है ना h की, ये उठा के रख देते हैं यहाँ पर, ऐसा आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पे आ जाओ, h की जगह में जो रखना भैया, h की जगह पर 80 माइनस x √3, ये इतना h की जगह ये रख दिया इंटू √3, और इज इक्वल टू x। समझ में आ गई होगी बात। तो √3 इंटू √3 3, तो 80 माइनस x √3 इंटू √3 3 इज इक्वल टू x, अंदर ले जाओ, 24 240 माइनस 3x इज इक्वल टू x, ये गया उधर तो 4x, 4 गया अपॉन में, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो मैंने पहले बड़े आराम से बिना सिंपल कैलकुलेशन के एक्सपेंड कर लिया, और x रख देता हूँ यहाँ पर तो h आ जाएगा, पुट इनटू तो 80 माइनस x इंटू √3 इज इक्वल टू h, 80 माइनस 60 20, तो 20 √3। अब जरा ये देख लो कि √3 की वैल्यू गिवन है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं क्वेश्चन के आंसर लिखता हूँ। तो √3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो रूट में आएगा आंसर। चलो तो देखो h की वैल्यू आ गई, तो हाइट्स ऑफ द पोल, हाइट्स ऑफ द पोल्स, खंभों की ऊंचाई दोनों की सेम ही है, h मतलब 20 √3 मीटर, और पॉइंट M की दूरी C से, यानी कि CM जो मैंने x माना हुआ था 60 मीटर, और पॉइंट M की डिस्टेंस B से, मतलब कि BM जो मैंने 80 माइनस x माना हुआ था, मान लो मतलब 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो बिंदु पॉइंट M की डिस्टेंस पोल से कितनी होगी 60 और 20, और पोल्स की हाइट होगी 20 √3 मीटर। नोट कर लेंगे तुरंत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, मतलब एक नदी के किनारे पर, कैनल मतलब मान सकते हो आप एक नदी, और बैंक मतलब किनारा। एक नदी के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ए भी एक टीवी टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, एक दूसरे बैंक दूसरे किनारे पर, अदर पॉइंट सॉरी ये वाला, इस वाले पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। यहाँ से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है। फिगर तो क्वेश्चन में गिवन है, इस बार मैंने खुद बना दी पहले ही। फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर एक पॉइंट और है जहाँ से उसी टॉप का एंगल 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है, एंड विड्थ ऑफ द कैनल, नदी की चौड़ाई बतानी है। नदी कौन है, BC। तो दो काम करना है मेरे को यहाँ पर, h बताना है और x बताना है। ठीक, तो सब कुछ तो गिवन है ही यहाँ पर कि टावर तो h है ही, AB है ही। तो लिखते हैं AB इज इक्वल टू h, BC इज इक्वल टू x, CD इज इक्वल टू 20 मीटर। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, अगर आपको याद हो तो पहले किसमें आते हैं, छोटे ट्राइंगल में, ABC में, छोटे ट्राइंगल में ABC में। इन राइट ट्राइंगल ABC, जब आप राइट ट्राइंगल ABC में आओगे ना, तो क्या एंगल बन रहा है 60, और देखो परपेंडिकुलर और बेस ही गिवन है, तो tan लिया जाएगा। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB h, BC x, x को भेज देंगे इधर मल्टीप्लाई में,
तो x√3 इज इक्वल टू हो गया h, ये मान लो मैंने फर्स्ट। अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में। इन राइट ट्राइंगल ABD, राइट ट्राइंगल ABD में आएंगे ना, तो ये tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB कितना है h, BD कितना है ध्यान से देखना 20 + x, BD की वैल्यू 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 + x, h की √3 में करेंगे तो h√3, ठीक है। और देखो दोनों चीज़ फाइंड करनी है, HB और HB। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान से 20 + x, मतलब मैं ये लिख रहा हूँ, जो लिखा वो लिख रहा हूँ, h की जगह ये लिख दूंगा बस, h की जगह मैंने क्या रख दिया x√3 इंटू ये √3, ये मैंने रखा h की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से। तो 20 + x √3 इंटू √3 3x, ये x गया उधर माइनस में तो उधर हो जाएगा 2x, 2 गया अपॉन में तो s हो जाएगा 10। ये लो एक आंसर तो आ गया, और ये वैल्यू पुट कर दो आप फर्स्ट में, दूसरा भी आ गया। पुट इन फर्स्ट h इज इक्वल टू x√3 मतलब 10√3, 10√3। सो हाइट ऑफ द, कौन था ये टावर, जो भी ये लिख देना, हाइट इज इक्वल टू 10√3 और विड्थ ऑफ कैनल इज इक्वल टू कितना था 10 मीटर्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन था बहुत, नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो वही बात आ गई ना कि हाइट किसकी ऊंची रखें, टावर की या बिल्डिंग की, तो पता नहीं अभी हमको, आप बना लो फिलहाल, कोई तो होगा ही, एक कोई टावर होगा इनमें से और कोई एक बिल्डिंग होगी इनमें से, सोचना पड़ता है कहीं कुछ क्वेश्चंस में। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अगर मैं सपोज करता हूँ, थोड़ी देख बिल्डिंग मैंने इसको मान लिया, टावर इसको मान लिया, तो ज़रा बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री बन गया। चलो इतना तो ठीक हो गया, अभी तक तो बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी के फुट का डिप्रेशन एंगल कितना बन गया 45, ये क्या होगा 45 डिप्रेशन एंगल। तो ठीक हो गया बिल्कुल हमारे पास। ये बिल्डिंग मानी जाएगी इधर, ये इधर बिल्डिंग, ये इधर टावर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो A B C D E, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर। तो एक बार ज़रा दोबारा से क्वेश्चन को बनाते हैं, फिगर बनाते हैं एक बार और। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन वाला एंगल जो पहले ऊपर बनता है 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट मेरे को डिटरमाइन करनी है। तो सुनो, जब ये 45 एंगल यहाँ बनाया है तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि अल्टरनेट एंगल होने के रीज़न से ये भी 45 ही होगा, ठीक। तो AC क्या है टावर, ले AC एंड DE BA, टावर जो पहले है वो टावर AC टावर एंड DE बिल्डिंग, टावर एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक। और बिल्डिंग की जो हाइट है ED, बिल्डिंग की जो हाइट है ED वो 7 मीटर है, ठीक है। अच्छा ये अगर 7 है तो ये भी 7 ही हो जाएगी इतनी। टावर की हाइट बतानी है, उसको मैंने h मान लिया, लेट द हाइट ऑफ टावर h मीटर।
टावर की हाइट को मैंने क्या मान लिया, AC इज इक्वल टू H। इस बीच के डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, CD को। देखो ये अगर x होगी ना तो जो BE है वो भी x ही हो जाएगी ऑब्वियसली, सामने से रेक्टेंगल की। तो CD इज इक्वल टू EB, ये हो जाएगी दोनों x की। तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास में आ गई, ठीक। और मेरा काम क्या है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना। देखो एक बात बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मैंने ये 7 था तो वो जितना पार्ट बचा रिमेनिंग उतने को मान लेते हैं। क्वेश्चन तो हो जाएगा आपके ऐसे भी, लेकिन क्वेश्चन करने का एक ईजी तरीका है। आप देख रहे होंगे मेरी कैलकुलेशन फटाक से आ जाती है निकल के, वो इसीलिए क्योंकि मेरे को क्वेश्चन करने का स्टैंडर्ड तरीका मालूम है। स्टैंडर्ड तरीका ये है कि जिस चीज़ की आपको हाइट फाइंड करनी है उसको हमेशा आप h मानेंगे। जिस चीज़ की आपको हाइट फाइंड करनी है उसको आप h मानोगे बस, ठीक। चलो तो पहले कौन से ट्रायंगल में आऊँ? अच्छा एक बात तो बता दो, अगर मैं AB की बात करूँ तो AB कितनी होगी? AB होगी पूरी H -7, H -7। तो पहले मैं आता हूँ इस 45 वाले ट्रायंगल में, EDC में। इन राइट ट्रायंगल EDC, इन राइट ट्रायंगल EDC, राइट ट्रायंगल EDC 45 के सामने परपेंडिकुलर और नीचे क्या हो जाएगा ये बेस। क्या लेता हूँ, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ED अपॉन बेस CD। tan 45 की वैल्यू x, ED 7 और CD x को भेज दो उधर मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू तो 7 आ गई। मतलब अगर वो उसने ये कहा होता कि बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस भी बताओ तो 7 आ गई, लेकिन नहीं बतानी, अपने को बतानी है। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABE में। इन राइट ट्रायंगल ABE, जब हम राइट ट्रायंगल AB में आएंगे ना तो 60 के सामने परपेंडिकुलर और x कौन है, बेस। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BE, और tan 60 की वैल्यू √3। देखो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी उस टेबल से, और AB की वैल्यू H -7 और BE की वैल्यू x को उधर भेज दो तो x √3 इज इक्वल टू H -7। x की वैल्यू पहले निकाल चुका हूँ मैं, 7√3 इज इक्वल टू H -7। 7 को भी इधर भेज दो तो h कितना हो गया, 7√3 -7, मतलब 7 कॉमन ले सकते हैं तो √3 -1 मीटर। √3 की वैल्यू नहीं गिवन है तो यहीं छोड़ देंगे। 7 इंटू √3, 7 इंटू, और कुछ मुझे लगता है गड़बड़ हो गया ना, हाँ, माइनस से इधर जाएगा प्लस में, 7 इंटू √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि as observed from the top of a 7 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. अब सबसे पहली बात कि लाइट हाउस क्या चक्कर है भाई, लाइट हाउस क्या होता है? देखो मुझे पता है लाइट हाउस क्या होता है, कुछ समुद्र वगैरह की बात चल रही है, समुद्र में शायद जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए कोई लाइट हाउस वगैरह होता होगा। अरे कुछ भी हो, हमारे लिए तो बिल्डिंग हो, टावर हो, चिमनी हो, और भाई मकान हो, झंडा हो, पेडेस्टल हो, स्टैचू हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें लाइट हाउस हो, ये सब चीज़ें हमारे लिए एक वर्टिकल लाइन होती हैं। हमें तो इतना पता, बन गया लाइट हाउस में। ये लाइट हाउस, ये क्या है मेरा लाइट हाउस। ये लाइट हाउस समुद्र में, अच्छा ये लाइट हाउस सी लेवल से 75 मीटर अबोव है, जहाँ लाइट लगी हुई है ना वो 75 मीटर है, और ये समुद्र में दो जहाज़ों को लाइट दिखाता है। एक जहाज़ सी पे है, एक जहाज़ डी पे है, दोनों जहाज़ एग्जैक्टली एक दूसरे की बिहाइंड पोजीशन में है, और दोनों जहाज़ लाइट हाउस के एक ही ओर हैं। ऐसा नहीं है कि एक इधर है एक उधर है, सब लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अभी, पढ़ लो एक बार। और यहाँ से लाइट हाउस से इन दोनों के डिप्रेशन एंगल, बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, डिप्रेशन एंगल की गिवन है, पढ़ लेते हैं एक बार अगर डाउट है तो कुछ।
एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, एक शिप सी पे है एक डी पे है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इन दोनों शिप के जो एंगल्स हैं, डिप्रेशन से एंगल हैं, वो 30 और 45 है। ये वाला 30 है तो ये वाला 45 है। चलो, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, एक दूसरे के पीछे हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की एक ही साइड में, सेम साइड में, ठीक। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस x फाइंड करनी है, और इसको मैंने हेल्प के लिए y मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, y। तो सुनो मेरी बात, लेट ए बी, ए कहाँ है इसमें, लेकिन ए बी, लेट ए बी बी ए लाइट हाउस, let AB be a lighthouse, C and D are two ships, C and D are two ships, C और D दो शिप्स हो गए। चलो जी, AB कितना है, AB की हाइट 75 मीटर, BC इज इक्वल टू y मीटर, CD इज इक्वल टू x। दो ट्रायंगल बन गए ना। अच्छा, एक बात रहेगी, शायद मुझे लग रहा है कि जब दो शिप के एंगल 30-45 थे, तो ये पता कैसे चलेगा कि 30 कहाँ लेना है, 45 कहाँ लेना है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी उनको इस सवाल का जवाब पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी है और जो भूल गए होंगे उनके लिए जवाब ये है कि जो एंगल दूर बनेगा वो छोटा होगा। छोटा एंगल आपको दूर बनाना है, बड़ा एंगल पास बनाना है, ठीक। तो पहले आएंगे 45 वाले ट्राइंगल में, ABC में, इन राइट ट्राइंगल ABC, इन कितना, राइट ट्राइंगल ABC, 45 के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, AB अपॉन बेस कौन है, BC। तो tan 45 की वैल्यू 1, AB कितना 75, BC कितना y, समझ रहे हैं, ठीक है। y को भेज दो मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू तो आगे 75। अपने को y नहीं चाहिए भाई, अपने को x चाहिए, कोई बात नहीं। बड़े ट्रायंगल में आओ, ABD में, इन राइट ट्रायंगल ABD, राइट ट्रायंगल ABD में 30 के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू 75, BD की वैल्यू x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, y की वैल्यू रख दिया 75, रख दी मैंने y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लिया, तो √3 - 1 मीटर। √3 की वैल्यू गिवन है ही नहीं, तो बस यही छोड़ देते हैं आंसर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया है, तुरंत नोट कर लेंगे इसको एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और फिगर बनी हुई है क्योंकि मैंने बनाया नहीं जानबूझकर, मैं कुछ समझाऊंगा आपको, समझाते हुए बनाऊंगा क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन समझने का। ए 1.2 मीटर टॉल A 1.5 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter। अब मेरी बात को सुनना, ये एक गर्ल है, मैंने गर्ल को मान लिया AB एक गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है, ठीक। ये स्पोर्ट करती है कि एक बैलून है जो हवा में गुब्बारा उड़ रहा है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे गुब्बारा जा रहा है, ऐसे हवा में ऐसे जा रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे, ठीक है। चलो जी, गुब्बारा पहले कहाँ है, यहाँ पर, यह है बलून, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, मूविंग बैलून की स्पेलिंग क्या हुआ है यार, मैं पता ही नहीं, BAL डबल होती है तो दोनों है डबल L, हमको नहीं पता भैया, हमको तो गुब्बारा पता।
चलो जी, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है, ऑफ द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। इस गुब्बारे की जो ग्राउंड से जो हाइट है वो 88.2 मीटर की है, ए बी सी डी। चलो मान लिया। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम आई ऑफ द गर्ल इट एट एन स्टैंड 60 डिग्री। यहाँ से इस बैलून का और ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल, कितना एंगल है ये वाला 60 डिग्री। चलो द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री सम टाइम, कुछ देर बाद गुब्बारों का यहाँ तक वहाँ पहुँच जाएगा ना डी पर, ए बी सी डी। गुब्बारा कहाँ पहुँच गया ई पर, ये आपका गुब्बारा यहाँ पर आ गया ई पर। और अब यहीं से जब दोबारा एंगल मेजर किया गया तो पाया गया आपकी बार 30 डिग्री का। उल्टा हो गया ना ये वाला, ऐसा करो इसको जरा एक बार, ऐसे करो। ये वाला एंगल जो था, जो वहाँ था वो 30 का है और ये वाला एंगल 60 का है, कोई बात नहीं, ठीक। तो इस तरह की कुछ फिगर बनाई हुई है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस पूरे इंटरवल में गुब्बारे ने कितनी डिस्टेंस कवर की। एक्चुअल में क्या है, गुब्बारा इधर से इधर को आ रहा है, जब गुब्बारा इधर से इधर को आ रहा है गर्ल की तरफ को। ए 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द गर्ल, यहाँ से उसका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ से 60 डिग्री। ये मार्क अभी भी सही नहीं लगे भैया, इनको ठीक लगाओ। और 60 डिग्री वाला एंगल, अब इसमें ही थोड़ा डाउट कर दिया क्वेश्चन में। चलो दोबारा पढ़ते हैं एक बार और। इसका ये नहीं पता लग पा रहा है कि कौन सा एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल कौन, अभी देखते हैं। चलो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। सी फिगर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग कितना दिस इंटरवल, ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो एंगल इस तरीके से है कि जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला ये 30 है और ये एंगल 60 का है, बड़ा एंगल। अच्छा, जब ये 88.2 की है तो ये वाली डिस्टेंस भी तो 88.2 की होगी, ये भी तो 88.2 की होगी। और ए बी सी डी ई एफ जी, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया एच। करना क्या है, ये बताना है बैलून ने यहाँ से और वहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की। डिस्टेंस बताना है ना, क्या बताना है, हाँ। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक, डी से एफ तक, डी एफ कह लो या एच जी कह लो या सी ई कह लो, एक ही बात है। ये डिस्टेंस बैलून ने कितनी कवर की, डिस्टेंस इधर को है, ठीक। तो अब ये बताओ ए बी बी द पोजीशन ऑफ गर्ल। ए बी जो है वो गर्ल की पोजीशन है और बाकी सब डिटेल फिगर में लिखी हुई हैं। तो जो सी डी आप देख रहे होंगे, सी डी का हो या मैं उसको ई एफ कहूँ, एक ही बात है, वो है 88.2 एज गिवन, ये गिवन है। और ए बी जो गर्ल की हाइट है वो है 1.2 मीटर। क्लियर। देखो सब एंगल्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर, तो मुझको हाइट चाहिए सिर्फ ऊपर ऊपर के पार्ट की, सी एच और ई जी, सी एच और ई जी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सी एच और ई जी या जी ई, इस पूरी में से 88.2 में से अगर मैं इस पूरी हाइट में से गर्ल की हाइट घटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये वाली आ जाएगी ना। तो गर्ल की हाइट को माइनस करो तो ये कितना हो गया 87 मीटर। सी एच और जी कितनी हो गई 87 मीटर। अपने को फाइंड क्या करना है, अगर देखा जाए तो ये मैंने मान लिया x, ये मैंने मान लिया y, मेरे को y फाइंड करना है, y कि गर्ल बैलून ने C से E तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले हम आते हैं 60 वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल AHC में, इन ट्रायंगल AHC, इन राइट ट्रायंगल AHC। और अगर आप AHC को देखना चाहते हो तो AHC और ये कितना है 60, AHC। तो tan 60 कितना होगा, tan 60
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी एच अपॉन बेस ए एच। tan 60 की वैल्यू √3 सी एच यहाँ पे है शायद 87 और ए एच कितना है x उधर पहुँचाओ, √3 नीचे पहुँचाओ, तो x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ये वैल्यू तो आ गई x की। अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, AGE में, ट्राइंगल AGE में, इन राइट ट्राइंगल AGE, अगर आप राइट ट्राइंगल AGE में आओगे तो tan 30 कितना होगा बताओगे क्या? tan 30 परपेंडिकुलर EG अपॉन बेस AG, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 और EG, E से G तक ये रहा EG 87 अपॉन AG x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3, और ये x की वैल्यू आ चुकी है पहले, तो जो वैल्यू आ चुकी है x की वो रख देंगे यहाँ पर 87 √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। और एक काम कर लो आप, सुनो मेरी बात, अगर मानो ना तो 87 को ना इसको यहीं कहीं रेशनलाइज कर लो आप थोड़ी देर के लिए, √3 अपॉन √3, तो 87 √3 इंटू √3 3, तो ये कट के कितना रह जाएगा 29 √3। तो एक्चुअल में x क्या लेंगे हम 29 √3, ये काम हमने यही कर लिया, x की वैल्यू 29 √3 आ गई, इसको यहीं कहीं हमने रेशनलाइज कर लिया। अब इसको भेज देते हैं उधर, y फाइंड करनी है ना y, तो 87 √3 माइनस 29 √3, तो 17 में से हो गई 8, 7 में तो हो गई 5, तो 58 √3 मीटर। तो डिस्टेंस कवर जो कि गुब्बारे ने C से E तक, यानी कि जो y है, यानी कि जो CE है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून यानी कि CE इज इक्वल टू 58 √3 मीटर, 58 √3 मीटर। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एज वेल एज द चैप्टर 15 लास्ट क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दूसरी बात, अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का, जो काम हम कर रहे हैं ना, देख रहे हैं बार बार एक जैसे काम कर रहे हैं, बार बार, इस पर थोड़ा सा अलग आएगा। तीसरी बात, इस क्वेश्चन को करने के अनेक तरीके हैं, कई तरीके हैं। कुछ टीचर्स कैसे कराते हैं, देखो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ ना, कुछ तरीके ऐसे भी हैं और एक तरीका थोड़ा अलग है जो मैं कराऊंगा आपको, ठीक, क्योंकि वो थोड़ा छोटा पड़ेगा इस वजह से। चौथी बात, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे जिसमें मोशन आ जाएगा, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड वगैरह आएंगी। अब तक केवल डिस्टेंस हाइट पढ़ रहे थे, इस बार मोशन भी आएगी। ठीक है, तो कहता है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट को जोड़ रहा है, टावर के फुट तक जा रहा है। ये हाईवे है, ए बी एक टावर है, बी सी एक हाईवे है। ठीक, लेट ए बी बी ए टावर, लेट ए बी ए टावर एंड बी सी ए हाईवे। बी सी एक हाईवे है और ये हाईवे एक टावर तक जाता है। ठीक है, कहता है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ गया, टावर के टॉप पर खड़ा हो गया। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार का, सी पर कौन है, कार, एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है। इस आदमी ने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले हम वहाँ बनाते हैं, फिर हम यहाँ बनाते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। चलो, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो अप्रोचिंग, जो जा रही है टावर के फुट की तरफ को। ये कार टावर के फुट तक जाना चाह रही है, अप्रोचिंग मतलब जा रही है वहाँ तक। विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये कार इस टावर के फुट तक जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड, इस वर्ड को समझ लो और याद रख लो, ये वर्ड इस क्वेश्चन का क्या कहते हैं, जाने वाले एक तरीके से। इस वर्ड के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं एक समान चाल, एक ही स्पीड है, स्पीड बार बार वेरिएबल नहीं हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है बार बार। जितनी स्पीड है, मान लो स्पीड 60 की है तो पूरे रास्ते स्पीड 60 ही रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे हम लोग चलते हैं ना, तो हम लोग चलते चलते ब्रेक लगाते हैं बार बार, फिर स्पीड बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली चल रही है, क्योंकि हाईवे है, खाली पड़ा रहा है। 60 मतलब जो भी स्पीड है, मान लो जो भी स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है,
यूनिफॉर्म स्पीड है, जिस स्पीड से जा रही है बस जा रही है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है। 6 सेकंड लेटर, अब ये कार जो जा रही थी 6 सेकंड बाद यहाँ आ गई, मान लो डी पर 6 सेकंड बाद, और अब जो एंगल पाया गया वो 60 डिग्री का है। अब जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, समझना एक बार। ये वर्टिकल टावर है तो ये 90 का ही होगा। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब कार को टावर तक पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। सी से डी तक जाने में लगे हैं 6 सेकंड। इस बार ये डिस्टेंस नहीं दी, सी से डी तक की डिस्टेंस नहीं है, टाइम है 6 सेकंड। कार को सी से डी तक जाने में लगे हैं 6 सेकंड, तो डी से आगे जाने में कितना टाइम और लगेगा ये पूछा है। पढ़ते हैं एक बार फिर से। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन कहाँ खड़ा हुआ है, टावर के टॉप पर। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ को अप्रोच कर रही जाने के लिए। ठीक है, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद कार सी से डी पर आ गई और एंगल अब कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम और अभी लगेगा, अभी कितना टाइम और उसको लगेगा ये बताना है। ठीक, तो सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। डिस्टेंस मैंने मानी सी से डी के बीच की x और डी से बी के बीच की y। ये सी से जो 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 6 सेकंड लिखा है ना, ये सी से डी तक का टाइम है। मैं लिख रहा हूँ साफ साफ, तो आप इसको डिस्टेंस मान लो। टाइम फ्रॉम सी टू डी इज 6 सेकेंड। टाइम फ्रॉम सी टू डी 6 सेकेंड। वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड टाइम फ्रॉम डी टू बी। मेरे को डी से बी तक का टाइम फाइंड करना है। ये बात समझ में आ गई होगी क्या? ठीक है, अब आप मुझे को कुछ बातें का जवाब दोगे क्या? अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो ये 90, ये 60, 90 60 150, तो ये कितना हुआ 30। समझते हैं इतना? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 30। अच्छा ये कितना हुआ, लीनियर पेयर, याद करो क्लास 9 पे था लीनियर पेयर, ये 60 पूरा 180, तो ये 120। चलो अच्छा ये कितना हुआ, इस ट्रायंगल में आ जाओ ADC में, ADC में 120 और 30 150, तो ये भी कितना हुआ 30। मेरे पास इस फिगर के अब सारे एंगल हैं मेरे पास अब इस फिगर के सारे एंगल हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे पता क्या कहता हूं, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD आज हम पहली बार एक राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं आए, मैं आया हूं ACD में, ACD में, क्योंकि ये 30, ये 30, ये 120। देखो दो एंगल इक्वल हैं, एंगल A मतलब A का नाम बना दो जरा एंगल CAD, और C का नाम बनाओ एंगल ACD। दोनों एंगल इक्वल हैं क्या? CAD 30 का है, ACD 30 का है, दोनों एंगल इक्वल है क्या? एक प्रॉपर्टी नहीं है क्या, अगर एंगल इक्वल हो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट, क्योंकि अपोजिट साइड्स, क्योंकि अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इनकी साइड अपोजिट साइड इक्वल होगी क्या? 30 के अपोजिट कौन सी साइड है? AD, और इस 30 के अपोजिट कौन सी साइड है? CD। दोनों इक्वल होगी बाई थ्योरम जो क्लास 9 में पढ़ाई थी हमने आपको। चलो अब मेरे को बता दो AD इज इक्वल टू CD, और CD कितना था? X। तो मैंने इस CD को भी X फाइंड कर लिया। क्यों कर लिया बताऊंगा अभी क्यों कर लिया। अब आप आओ इन राइट ट्रायंगल ABD में, ABD में आ रहा हूँ भैया, ABD, और इस एंगल के लिए कोस लो। कोस क्यों ले रहे हैं बताऊंगा अभी। कोस लेता हूँ, कोस 60। जब आप इस एंगल के लिए कोस लोगे ना, कोस 60, तो याद करो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस BD अपॉन हाइपोटेनस AD। कोस 60 1/2, BD
वाई ए डी एक्स, ए डी एक्स हमने फाइंड किया अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 2y, 2 भेज दो अपोन में तो y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू, और क्वेश्चन आपका खत्म। हमने क्या फाइंड किया कि y जो है वो x का हाफ है, y जो है वो x का हाफ है। ध्यान दो बोर्ड पे, y जो है x का हाफ है, मतलब सिंस y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, अरे y और x क्या थी, c से d तक की डिस्टेंस तो x है, d से b तक की डिस्टेंस y है, कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड घट बढ़ भी नहीं रही है। तो जब x डिस्टेंस को तय करने में 6 सेकंड लगे थे, सुन रहे हो गया मेरी बात, जब x डिस्टेंस को तय करने में 6 सेकंड लगे थे तो x की आधी को तय करने में कितना टाइम लगेगा मेरे भाई, 3 सेकंड। यूनिफॉर्म स्पीड है ना इसलिए, तो आंसर आ गया 3 सेकंड। लिखें कैसे, implies that distance dB is half of distance CD, distance C यार जगह नहीं बचती, is half of, ये लाइन जरूर लिखना लैंग्वेज वाली, डिस्टेंस CD, मतलब y x का हाफ है, मतलब dB डिस्टेंस CD डिस्टेंस का हाफ है, एंड स्पीड ऑफ कार इज यूनिफॉर्म, एंड स्पीड ऑफ कार इज यूनिफॉर्म, कार की स्पीड भी यूनिफॉर्म है। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड से एक डिस्टेंस को तय करने में 6 सेकंड लगते हैं तो उसी स्पीड से उसकी आधी डिस्टेंस को तय करने में आधा टाइम लगेगा, 3 सेकंड। सो डिस्टेंस, सो टाइम टू टेक, so time taken to cover distance dB, तो डिस्टेंस dB को कवर करने में लगा टाइम होगा 6 सेकंड का हाफ, 6 सेकंड का हाफ यानी कि 3 सेकंड। चेक कर लो, आंसर यही आएगा। ठीक, तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। ये बात हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक, वेरिएबल स्पीड अगर होगी तो नहीं होने का ये काम। तो पहले हमने दिखाया कि y डिस्टेंस x डिस्टेंस का हाफ है, तो इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस dB हाफ ऑफ डिस्टेंस CD, डिस्टेंस dB जो है डिस्टेंस CD का हाफ है, एंड द स्पीड कार ऑफ यूनिफॉर्म, कार की स्पीड यूनिफॉर्म है। तो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस dB कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड का आधा, 3 सेकंड। तो नोट कर लेंगे तुरंत। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और जैसा भी आपको फील किया है आपने इसको चैप्टर को पढ़ने में मेरे साथ, जैसा कि आपको मज़ा आया हो या बुरा लगा हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना एक बार, और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।